उर्दू स्कूल की तरफ से पेश की जा रही है। बरसगीर हिंदुस्तान की सबसे आबादी के लिहाज से सब महाराष्ट्र अपना दूसरा मकाम रखता है। रियासत महाराष्ट्र वो रियासत है जो हर रंग व नस्ल और रियासत के बाशिंदों को हमेशा खुश आमद महाराष्ट्र के बाशिंदे आपके सामने जोश और वलवले के साथ आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र रंगारंग तहजीब और रंगारंग नस्लों की वजह से पहचाना जाता है। यहाँ हर मजहब के बाशिंदे और हर मजहब के लोग आसानी के साथ इसको अपना आबाई वतन बना लेते हैं। इसीलिए तिजारती का जोश कह रहा है। इंतखाब आरज़ू में फतह व नुसरत के चिराग हैं हम। इंतखाब आरज़ू में फतह व नुसरत के चिराग हैं हम। इसके सामने से सरफराज साहिबी हट जाए। खुसूसी तौर पर एक बात की निशानदेही करना जरूरी है कि महाराष्ट्र में लड़कियों की तालीम का नज़्म से करूंगी। हमारा रहनुमा कैसा हो, हमारा रहनुमा कैसा हो, हमारा रहनुमा कैसा हो। हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं वो आली मर्तबा आली खद्र जनाब अब्दुल अजीम साहब, जिन्हें पूरे मराठवाड़ा में सर सैयद सानी का खिताब से की हैसियत से है। इनके लिए ये कहना बजा होगा को गले से लगा कर चलते हैं। करेगी क्या कोई उनके खत का अंदाजा, करेगी क्या कोई उनके खत का अंदाजा। वो आसमां है सर झुका के चलते हैं। सुभान अल्लाह, ये अब्दुल अजीम साहब की कोशिशों का समर है जो आपके सामने रमा दमा है और इसे जारी हो सारी रकाब। और मोहतरमा डॉक्टर खाजी नईमा साहबा, जिनकी आबियारी की वजह से फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल और यहाँ परफॉर्मेंस करने वाले तमाम मदारिस रवा दवा हैं। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र की और एक अजीम शख्सियत है, उन्हें खिराज तहसीन पेश जरूर किया जाएगा। मोहतरम जो के मुफक्किरे इल्म भी है, मुफक्किरे दीन के तौर पे भी जिनको याद किया जाता है, उनके तालीमी मौर्य के हम आगे इल्म पसंद है। खुद ही को सर्फ कर दे जो औरों के वास्ते, दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद चंद है। इसके अलावा महाराष्ट्र की दिगर मशहूर शख्सियतें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अन्ना हजारे, ज्योतिबा फुले, बाबा आमटे और सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ऐसी कई शख्सियतें हैं जो महाराष्ट्र की जमीन पर अपनी कारकर्दगी अंजाम दे चुकी है और अंजाम दे रही है। अपनी जान पेश करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। हर जंग में फौलाद की दीवारें हैं हम लोग, मंशाए दिले हैदर किरदार है हम लोग। अब आपके सामने महाराष्ट्र जो कि मजबूत तरीन किलों की वजह से अपनी वाहिद पहचान रखता है, यहाँ का एक मजबूत तरीन किला दौलताबाद मॉडल की शक्ल में पेश किया जा रहा है। दौलताबाद का किला यादव दौरे हुकूमत में बनाया गया, जिसमें वसत खलेजी दौर में हुई। इसके बाद यहाँ पर शहंशाह
शहंशाह अकबर के जमाने में बालाई हिसार और बारादरी बनाई गई। इसके बाद मलिक अकबर के जमाने में यहाँ की फसील बनाई गई जिसे अंबरकोट के नाम से याद किया जाता है। आप इस मॉडल में खुसूसी तौर पर देखेंगे कि इसमें चांद मीनार है और बारादरी है, मेंढा तोप आपको नजर आएंगी और दौलताबाद के किले में आपको अंदरूनी गेट, फसील का मुकम्मल हिस्सा और फिल्टर के लिए पहले जमाने में भी एक सुतून बनाए जाते थे। आपको गौर से मुशाहिदा करने पर वो सुतून नजर आएंगे जहाँ पर फिल्टर होकर गाँव में और किले में पानी फराहम किया जाता था। इसके अलावा बारूद खाना है, एक जेल है, मस्जिद है, यहाँ पर गणेश मंदिर है और चीनी महल भी है जिसमें चीनी कारी की गई है। और बालाई हिसार में के पास जो बारादरी बनी हुई है उसे बहुत ही खूबसूरत नक्काशी का काम किया गया। महाराष्ट्र न सिर्फ तिजारत की वजह से बल्कि ज़राअत की वजह से भी बहुत आगे है। ज़राअत में महाराष्ट्र में गेहूं, जवार, बाजरा की कसरत से पैदावार होती है। इसी के साथ की पहचान है। इसी तरह संतरा, अंगूर और केला ये वो फल है जो महाराष्ट्र में कसरत से दस्तयाब होते हैं। फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल के तुलबा व तालिबात आपके सामने महाराष्ट्र का कल्चर, उनका पहनावा, उनकी फसलें और उनकी तहजीब पेश कर रहे हैं। गुरुद्वारा जो कि नांदेड़ में है वो भी अपनी खुसूसी हैसियत रखता है। इसी के साथ शनिवार वाड़ा ये तमाम अहम मकामात आपको झांकी के पस मंजर में नजर आएंगे। इसी तरह जो एजेंटा और एलोर पर इसको देखने के लिए महाराष्ट्र में आते हैं। फराहम किए जाते हैं ताकि हमारे बच्चों को एक बड़े स्टेज पर इन तमाम अमल के करने का मौका मिले, क्योंकि यही बच्चे कल के आने वाले शहरी है और हमारा शहरी बावखार बने और बाएतमाद बने। और एतमाद उसी वक्त बहाल होता है जब हम बच्चों को ग्रुप में खुले में अपनी कारकर्दगी अंजाम देने का मौका देते हैं। मैं हमारे तमाम सदर मौलमात, असातिज़ा और सरपरस्त की तरफ से हमारे सोसाइटी के चेयरमैन का ये मामले में शुक्रिया अदा करूंगी खुसूसी तौर पर कि वो हमें ऐसे वक्तन फ़ौक़्तन मौक़े फराहम करते हैं। यही नहीं बल्कि बच्चों को इन तमाम लवाज़मात को बरोएकार लाने के लिए लेझिम, डम्बल्स, तमाम अशिया सोसाइटी की जानिब से मुहैया की जाती है ताकि हमारे बच्चे किसी भी मदरसा, किसी भी स्कूल